जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं हैं। वे अपनी बेइज्जती को अब और ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इससे पहले ही जीतन राम मांझी के बारे में नीतीश कुमार बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि वो भाजपा का एजेंट था और खबरी लाल था, इधर से उधर खबर करता है। और आज तो विधानसभा में जीतन राम मांझी को मूर्ख, लंपट सारे उपनामों से संबोधित कर दिया और बोला कि हम पागल थे, हम मूर्ख थे कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए। और थोड़े दिन बाद ही, 2 महीने बाद ही हमारे पार्टी के नेताओं ने हमसे कहने लगा कि इसको हटाइए, ये अच्छा आदमी नहीं है। इसके तुरंत बाद जीतन राम मांझी ने पलटवार किया और आज तक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें इसलिए बनाया गया कि ये सीधा सपाटा है, मुसहर जाति का है, छोटी जाति का है, कुछ बोलेगा नहीं, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करेगा। और 1-2 महीने वे काम भी किए नीतीश कुमार के अनुसार। उसके बाद जब अपने मन से काम करने लगे तो उन्हें पद से हटा दिया गया। जीतन राम मांझी ने यह भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, वे सही से नहीं चला पा रहे हैं बिहार को। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, इससे पहले भी वे बोल चुके हैं। और आज तो यहाँ तक कह दिए कि वह रात के 1-2 बजे रात में पागलों की तरह कभी इसके डेरा पे तो कभी उसके मिलने जाते हैं, कभी किसी से मिलने तो कभी किसी से मिलने, और यहीं वे नहीं छोड़ते हैं और बोलते हैं कि इनसे बिहार अब चलने वाला नहीं है, इनकी स्थिति नहीं सही है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और किसी को भी कुछ बोल दे रहे हैं। बात भी सही है। इससे पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं के खिलाफ हमारी आदित्य टिप्पणी की थी, जिसके बाद तुरंत माफ़ी भी मांगा था कल होकर, लेकिन वह बयान जो है वह मीडिया में फ्लक्चुएट हो चुका है, लोगों के बीच जा चुका है। इससे उनकी तो छवि धूमिल हुई ही थी। इसी भी जीतन राम मांझी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है कि हम पागल थे, हम मूर्ख थे कि इसको मुख्यमंत्री बना दिए, यह एक गलत बयान है। क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधि होता है और वह विधानमंडल में जो सत्ताधारी पार्टियां होती है उसमें बहुमत से चुना जाता है। वह किसी व्यक्ति विशेष के इशारों पे काम नहीं कर सकता, चाहे वे नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी। किसी एक के लिए नहीं, बल्कि वह अपने आप अपने मन से काम करने वाला होता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार का यह बयान बिल्कुल निराशाजनक है और असंतोष व्यक्त करने वाला है, क्योंकि जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं उस समाज का प्रतिनिधित्व तो काफ़ी कम है। और ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी को, किसी मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए कि हम बेकार में बना दिए या ऐसे कर दिए वैसे कर। वो अपनी क्षमता से बने थे, न कि किसी से भीख मांगकर वो न बोलने गए थे। वहीं राज्यपाल बनाने की बात पे उन्होंने सीधे सीधे हामी नहीं भरी और उसका विरोध किया, बोला कि भाजपा की सरकार रही हो या किसी की भी, हम राज्यपाल कभी नहीं बनना चाहते, हम नागरिकों के बीच में रहकर सेवा करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार के उस बयान का भी उन्होंने खंडन कर दिया। कुल मिलाकर उनका एक ही मतलब था कि नीतीश कुमार अपने हित साधने के लिए इनके विरोध कर रहे हैं जीतन राम मांझी का। और जीतन राम मांझी अब आर पार के मूड में आ चुके हैं और वे नीतीश कुमार से अब डरने वाले भी नहीं हैं। तो नीतीश कुमार पे अब कई सारे मोर्चा से हमला किया जाएगा। और उन्होंने अपने सबसे बड़ी बात मुसहर जाति और भूइयाँ जाति के बारे में उन्होंने बोला है कि हमें आरक्षण का कितना लाभ हुआ है, कि इसकी समीक्षा कीजिए कि हमें भी उससे लाभ हो, और हमारी जाति को कोई लाभ नहीं हो रहा है। वास्तविकता भी है, मुसहर और भूइयाँ जाति को अनुसूचित जाति के अंतर्गत तो रखा गया है, लेकिन उसका लाभ बिल्कुल न के बराबर हो रहा है। इस कारण यह स्वाभाविक है कि वे अपनी जाति के मांग को लेकर सरकार से मांग करेंगे और अपनी ऐसी नीतियां बनवाएंगे जो उनके पक्ष में होगा, और नहीं होगा तो वे विरोध करेंगे, स्वाभाविक है। तो अब वे जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से आर पार के मूड में है और उसका खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भुगतना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।